जो है हम लोग नेमिंग करेंगे पीरियोडिक टेबल में 100 से ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 100 से ज़्यादा है, उस एलिमेंट्स का नाम क्या है हम लोग नेमिंग करेंगे। तो कुछ जो बेसिक्स टर्म है यहाँ पे हम लोग या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे लिखिए डिजिट और यहाँ पे लिखिए रूट, ठीक है, और यहाँ पे एब्रेविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन, ठीक है। मतलब ये है क्या, तो डिजिट तो है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 तो करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 10 तो होगा नहीं, 10 होगा तो क्या होगा, फिर से 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो होता है नील। इसके लिए अन, क्या यूज करते हैं? अन, एक ही अन यूज करते हैं। और इसके लिए 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बाई, ठीक है। 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्राई, 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो क्वाड, 5 के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका पेंट, ठीक है। और 6 के लिए जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे हेक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? हेक्स। और 7 के लिए सेप्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सेप्ट। 8 के लिए आपका ऑक्ट यूज करते हैं और 9 के लिए एन यूज करते हैं, एन, ठीक है। चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ऑलरेडी तो शॉर्ट लग रहा है, इसका भी शॉर्ट है तो ठीक है। इसका भी जो शॉर्ट है उसको हम लोग क्या लेंगे? एन, स्मॉल एन यूज करते हैं। इसके लिए कि आप यू यूज कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ बी, ठीक है। यहाँ पे आपका है तो टी, यहाँ पे है तो आपका क्यू, यहाँ पे है तो आपका स्मॉल पी, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे एस। इसलिए यहाँ पे जो है ना हेप्ट ना यूज करके सेप्ट यूज करें, क्योंकि यहाँ पे भी एच हो जाता है और यहाँ पे भी एच हो जाता है, इसलिए सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और तब इसका है ना ऑक्ट और इसका इन, एगो मतलब सॉरी सब टाइगर यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं हमको 102 का नेमिंग करना, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है 102, ठीक है। इसका अगर हम लोग को नाम लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 के लिए क्या यूज करते हैं? अन, तो क्या लिखेंगे? अन, ठीक है। 0 के लिए क्या यूज करते हैं? नील, तो अन नील, अन नील, ठीक है। और तब 2 है, 2 के लिए क्या यूज करते हैं? बाई। और लास्ट में हम लोग यूज कर लेते हैं, लास्ट में इतने के बाद क्या यूज करते हैं? प्लस आई यू एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अन नील बाई। अब चूंकि यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो एक आई को काट देंगे, बाई एम, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, समझ में आएगा? ये इसका नाम हो गया। अब है इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है यू, आपका एन और बी। आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। चलिए 112 की बात करते हैं, 112 की बात करते हैं। तो 1 के लिए क्या है? अन, 1 के लिए क्या है? अन, फिर से अन, 2 बार है ना, अन अन, और तब है आपका बाई, 2 के लिए क्या है? बाई, और लास्ट में यू एम, अन अन बाई यम, अन अन बाई यम। इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? यू यू बी। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में 100 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है उनका ये आपको दिखता है, ठीक है। तो आप 100 से ज़्यादा एलिमेंट है, आप इसका यूज करके आसानी से बना सकते हैं कि किसका नाम क्या होगा। समझ में आया? और ये पूछा भी गया है, आपके नीट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है, आपको दे देगा इस तरह से नाम दे देगा, बोलेगा उसका एटॉमिक नंबर बताइए कितना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका हम लोग जो है ना पीरियोडिक टेबल में कैसे हम लोग ये नेमिंग देखेंगे, पोजीशन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। इसको हम लोग पहचानेंगे, उसके एलिमेंट्स को जो भी दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, वो उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना? 88 दे दिया है। कितना दे दिया है? 88। आप 87, 85 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, आप 87 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 87 ले लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दीजिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे? राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जितना इसमें प्रेजेंट है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट पीरियड, क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या प्रेजेंट करता है, पीरियड को प्रेजेंट करता है। तब आ जाइए स्टेप 3 में, स्टेप किस में है, 3 में। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा, एस सब सेल में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा। हाँ, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया तो क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर डी सब सेल में गया तो क्या हो जाएगा आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर एफ में गया, एफ में अगर गया, एफ में अगर जाएगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। इतना होने के बाद तब हम लोग आते हैं स्टेप 4 में, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं। तब स्टेप 4 की बात करें, स्टेप 4 में क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गया कहाँ चला गया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस ब्लॉक में, मतलब एस सबसेल में गया है, मतलब आपका जो एलिमेंट है आप पहचान गए कि किसका है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। कौन से ग्रुप का हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का। और नहीं तो अगर NS2 है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि अगर इफ वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कहां से 13 से लेके 18 तक होता है। कहां से होता है, 13 से लेके 18 तक ग्रुप होता है। तो किस ग्रुप में बिलोंग करेगा कि अगर पी, आप जान रहे कि पी ब्लॉक का है और पी ब्लॉक में भी उसका NS2 और NP क्या है 1, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 13th ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखे ग्रुप, ठीक है, 13th ग्रुप हो जाएगा। अगर बात करते हैं ये NH2 और NP2 है तो ये 14th हो जाएगा। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ये सब देख चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं NS2 और NP कितना है 3 है तो ये 15th ग्रुप हो जाएगा। अगर NS2 और NP4 है तो ये 16th ग्रुप हो जाएगा। और अगर NS2 और NP5 है तो ये 17th ग्रुप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17th। और अगर NH2 है और NP6 है तो वो कितना हो जाएगा, 18th ग्रुप कहलाएगा। समझ में आया। अब है कि सर NS से कैसे पहचान गए कि इतना से ये हो गया। देखिए 13th ग्रुप लिखेंगे मतलब आप पी ब्लॉक का आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए तो कितना है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया, 2 और 1 3। और पीरियोडिक टेबल में देखिएगा कि यहाँ पे एस ब्लॉक इधर से जो है सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी में, इस डी में कितने ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और तब है यहाँ पे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, या तो P का जोड़ लीजिए, अगर P का कोई एलिमेंट यहाँ है तो यहाँ पे S में कितने हैं, 2 ग्रुप, तो 2S का कितना 2 और D का कितना 10, तो 10 और प्लस 2 कितना होता है 12। अब 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। और अगर इन दोनों को आप जोड़ चुके हैं तो या तो आप 10 + 3 कीजिए, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 + 10 + 1। समझ में आया, 2 + 10 + 1, 2 S के लिए, 10 डी ब्लॉक के लिए और P के लिए 1। तो वही हो गया यहाँ पे कि अगर डी ब्लॉक को जोड़ रहे हैं कितना, इसके लिए कितना हो जाएगा 10 + 4 तो ये 14th, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। ये कितना हो जाएगा 10 + 5 15th, 10 + 6 16, 10 + 7 और 10 + 8। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि अगर डी ब्लॉक में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया है, तब वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कि लास्ट ग्रुप अगर हम लोग मान लेते हैं इफ डी ब्लॉक
डी ब्लॉक, अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तब अब उतना लिखते तो नहीं रहेंगे, तो यहां पे क्या है, नंबर काउंट करें, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट डी सबसेल, पेनल्टीमेट डी सबसेल, ठीक है। प्लस इनके बाद प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सेल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस सबसेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पेनल्टीमेट यूज किया तो यहाँ पे वैलेंस तो यूज करना ही था, या अगर सिर्फ डी आप यूज करेंगे तो सीधा एस बोल दीजिए, समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट एक्स है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 3d5 और 4s2 है, मान के चलिए, या तो ऐसे लिखा रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखा है 4s2 और 3d क्या लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा। तो मतलब ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, काउंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को डी और एस का जितना इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लीजिए, तो 2 और कितना है 5 7, तो ये किसका हो गया, 7th ग्रुप का हो गया, समझ में आया, ये किसका हो गया, 7th ग्रुप का हो गया। अगर हम बात करें कि ये 3d कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 4s2 हो गया, तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा, तो 2 और 9 2 11, तो ये 11th ग्रुप का हो जाएगा, समझ में आया। वैसे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कहाँ से, तो तीसरा से लेके 12 तक के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। 3rd ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक। अब इसको एक को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 3rd से लेके मतलब 12 तक जितने भी हैं वो सब कितने हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं एस पी डी और एफ, सॉरी एफ के लिए एस पी डी पहचान सकते हैं। एफ के लिए बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। अगर आपको पता चल गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पता चल गया है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, एफ सब सेल में जा रहा है, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो हम लोग पहले भी लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक, तो कुछ ना काउंट करना है ना कुछ करना है, वो सीधा आपका किसका है, 3rd ग्रुप का आपका एलिमेंट होगा। किसका होगा, 3rd ग्रुप का एलिमेंट होगा, समझ में आया। एस के जस्ट बाद जो डी स्टार्ट होता है उसी के नीचे आप देखेंगे, आप नीचे पीरियड में, तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसको अलग से फिर पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा गया है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, नहीं तो एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक एलिमेंट्स है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 112, कितना है 112, एटॉमिक नंबर कितना है 112। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग लिखें तो 2 टाइप से, एक तो सिंपल आप लिखते चले जाइए शुरू से लेकर लास्ट तक, या फिर इनर्ट गैस का यूज करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, रेडॉन, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, रेडॉन का होता है 86, तो यहाँ पे 86 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है 5F14, और तब होगा आपका 6D10, और ये 7S2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, 86 और 90 100 112, ठीक है, 112 का हो गया। तो ये किस ग्रुप का है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है। यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, मतलब आपका जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया, 7th पीरियड, मतलब 7th पीरियड का ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट किसका है, 7th पीरियड का है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 7th पीरियड का हो गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एफ में जा रहा है। कैसे पता कि एफ में जा रहा है, डी में कैसे नहीं पता कि डी में नहीं जा रहा है, बोलिए। एफ में जा रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, कि डी में जा रहा है। जिसका एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, ये 2nd चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे कि n+l रूल लगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना है, 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ की बात करें तो 7 + 0 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, इसमें जाएगा। चलिए तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा, इसके बाद जाएगा, इसके बाद अब इन दोनों में से किस में जाएगा, तो अगर n+l का रूल अगर सेम है, n+l का वैल्यू अगर क्या है, सेम है, तब उसमें जाता है पहले जिसका n क्या है, कम है। तो n किसका कम है, इसमें, मतलब इसके बाद कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा।
और तब इसमें जाएगा। मतलब आपको लग रहा है कि देखिए सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, सब भरा हुआ है, तब क्या है n+l रूल आप लगा के देखेंगे कि किसका एनर्जी क्या है, कम है। जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, मतलब यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ, और तब फिर यहाँ। मतलब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी सब सेल में। कहाँ जा रहा है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में। तो आप लिखिएगा इसको, ये जो हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, तब है इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहचानिए। तो किसका किसका इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे, डी और एस का जोड़ते थे। किसका जोड़ते थे, डी और एस का। तो डी में कितने हैं, 10, तो आपका जो ग्रुप है वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस, और एस में कितने हैं 2, कितना हो जाएगा 12। मतलब 12th ग्रुप का ये एलिमेंट है। किसका, 7th पीरियड और 12th ग्रुप का ये एलिमेंट है। चलिए एक चीज हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका नाम लिखना होता, तो कैसे लिखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पहले लिखे हैं, फिर से अन बाय यम, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, UUB। समझ में आया। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल का नाम। कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, किसी का भी लिखिए और पहचानिए। देखिए ये तो बहुत बड़ा हो गया, बड़े बड़े का ही आपका क्वेश्चन में दिया था, इसलिए हम लोग बड़ा वाला यूज किए हैं। कोई भी छोटा आप यूज कर लीजिए। सिंपली चलिए हम लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, 4s2 और 3d6 मान लेते हैं, लिख दिए। तो ये इसका अगर पीरियड बताना हो, इस एलिमेंट का अगर पीरियड बताना हो तो कौन सा होगा, ये 4th पीरियड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 2 2 3 3 3 4 4, तो 4 सबसे ज़्यादा है, तो 4th पीरियड। ठीक है। अगर आपका हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में यहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सबसे लास्ट में यहाँ जा रहा है। तो किसका है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट से। और अगर हम बात करते हैं इसके ग्रुप की, बात करते हैं कि किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो डी और एस का जोड़ दीजिए, दोनों जो साथ में है। ठीक है, पेनल्टीमेट और वैलेंस, यही ना बोल रहे थे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये 8th ग्रुप का है। और ये है क्या, आयरन ही है। ठीक है, क्या है, आयरन है। इस तरह से अगर आपको याद है तो ठीक है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन निकालिए और बनाना शुरू कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम हमें नहीं लगता है कि होना चाहिए, फिर भी अगर हो रहा है तो आप मैसेज कीजिए, उस पर देखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। फर्दर आप आगे पढ़ते रहिए। हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि बुक जरूर पढ़िए, बुक जरूर पढ़िए। बिना बुक के कोई उपाय नहीं है। हम हमेशा कहेंगे कि बुक पढ़ते रहिए, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। NCERT एक बार में समझ के आने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।